कभी कभी हमारे साथ ऐसा भी हुआ है, किसी से पूछते हैं कि कैसे हो तो लोग रोने लग जाते हैं। इतना दर्द, इतनी पीड़ा हृदय में लेके बैठे हैं। सिर्फ कोई इतना पूछे कि कैसे हो तो रो पड़ते हैं। आप कैसे हो? क्या आप खुश हो? क्या आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ हैं? क्या आपके दिल में सुकून है? क्या आपके मन में शांति है? आपकी ज़रूरत की हर चीज़ आप बाज़ार से ला सकते हो, पर शांति कहाँ से लाएं? सुकून कहाँ से लाएं? ऐसी कोई दुकान नहीं जहाँ शांति बिकती हो, जहाँ सुकून बिकता हो। फिर लोग शांति के लिए, सुकून के लिए भटकते रहते हैं। सोचते हैं कि पैसा मिल जाएगा तो हर खुशी मिल जाएगी। सोचते हैं कि अच्छा जीवन साथी मिल जाएगा तो सारी खुशियाँ मिल जाएंगी। सोचते हैं कि घर में बच्चे आ जाएंगे तो जिंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ आ जाएंगी। जिनको बच्चे नहीं वो भी रो रहे हैं, जिनको हैं वो भी रो रहे हैं। जिनके पास अच्छा जीवन साथी नहीं है वो भी दुखी है, जिनके पास है वो भी दुखी है। जिसके पास धन नहीं है वो भी दुखी है, जिसके पास है वो भी दुखी है। शिकवे तो सभी को हैं जिंदगी से साहब, पर जो मौज से जीना जानते हैं वो शिकायत नहीं करते। जिंदगी में ये मायने नहीं रखता कि आपने जिंदगी को कितना जिया, बल्कि ये मायने रखता है कि जिंदगी में आप कितना खुश रहे। सारी जिंदगी लोग भटकते रहते हैं खुशियों को पाने के लिए, सुकून को पाने के लिए। एक राजा था, उसके पास सब कुछ था, चक्रवर्ती सम्राट था, सब राजाओं से बड़ा। सब कुछ होने के बावजूद भी उसके मन में सुकून नहीं था, शांति नहीं थी। एक खालीपन सा था उसकी जिंदगी में, एक कमी सी लगी रहती थी उसे। वो राजा अपने गुरुजी के पास गया और अपने दिल की सारी बात अपने गुरुजी को बताई। सब कुछ होते हुए भी मेरे मन में सुकून नहीं है, शांति नहीं है। इतना बड़ा मेरा राज्य है, मुझको सब कुछ प्राप्त है, धन की कमी नहीं है, परिवार की कमी नहीं है, हर चीज है मेरे पास। बस मैं मुंह से कुछ भी बोलूं मेरी ख्वाहिशें उसी क्षण पूरी हो जाती हैं, और फिर भी मन में सुकून नहीं है। मन दौड़ता रहता है, शांति नहीं है। राजा ने अपने गुरुजी से पूछा, आप बताइए गुरुदेव, मैं क्या करूं? कैसे सुकून मिले मुझे? कैसे शांति मिले मन को मेरे? क्या करूं मैं? गुरुजी ने बोला, अगर तुम्हें सुकून चाहिए, शांति चाहिए, तो उस इंसान का कुर्ता पहनो जिसकी जिंदगी में सुकून हो, शांति हो। गुरुजी ने बोला, यदि तुम उस इंसान का कुर्ता पहनोगे तो तुम्हारा मन भी शांत हो जाएगा। राजा ने बोला, ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगा। वो अपने राजमहल में आया और उसने सब लोगों से पूछा कि आप सब लोग खुश हो? किसी को कोई परेशानी तो नहीं? आपके मन में शांति है, सुकून है? क्या आप लोग हमेशा खुश रहते हो? जैसे ही राजा ने इतना पूछा तो सब लोगों ने अपना दुख बताना शुरू कर दिया। हर कोई कहने लगा, महाराज बस मर नहीं रहे हैं, बस इसीलिए जी रहे हैं। बहुत परेशानियां हैं, बहुत दुख है, मन में बहुत बेचैनी है, बहुत अशांति है, शांत ही नहीं होता मन हमारा। राजा ने देखा कि इनकी हालत तो मुझसे भी खराब है। फिर राजा ने पूरे नगर में घोषणा करवा दी कि जो भी व्यक्ति हमेशा खुश रहता हो, जिसके मन में शांति और सुकून हो, वो व्यक्ति मुझसे आकर मिले, उसे इनाम दिया जाएगा। घोषणा के बाद भी कोई नहीं आया, क्योंकि हर इंसान के जीवन में कोई ना कोई उलझन तो है, और मन कहाँ किसी का शांति से बैठता है। फिर राजा ने अपने सैनिकों को भेजा और कहा, जाओ कहीं से भी ऐसा इंसान ढूंढ के लाओ जो हमेशा खुश रहता हो, जिसके मन में शांति और सुकून हो। काफी दिन तक सैनिक ढूंढते रहे। एक दिन नदी के किनारे एक महात्मा दिखे। उस महात्मा के चेहरे पर एक खुशी थी जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी किसी के चेहरे पे। उन महात्मा के हाव भाव में सुकून था, शांति थी। वो सैनिक उस महात्मा के पास आए और उस महात्मा से पूछा, महात्मा क्या आप खुश हैं? क्या आपका मन शांत है? क्या आपकी जिंदगी में सुकून है?
महात्मा बोले कि मैं परम शांति को पा चुका हूँ, मेरे मन में हमेशा सुकून रहता है। सैनिकों ने कहा, आपसे हमारे महाराज मिलना चाहते हैं। प्रार्थना करके वो उस महात्मा को राजा के पास ले आए। सैनिकों ने कहा, महाराज, ये महात्मा हमेशा खुश रहते हैं और ये कह रहे हैं कि मैंने परम शांति को पा लिया है। तो राजा ने उस महात्मा से कहा कि महात्मा, यदि आपका मन हमेशा शांत रहता है और यदि आपके हृदय में हमेशा सुकून रहता है तो आप अपना कुर्ता मुझे दीजिए पहनने के लिए। तो महात्मा बोले, राजा, मेरे पास सुकून है, शांति है, खुशियाँ हैं, पर कुर्ता नहीं है पहनने के लिए, क्योंकि मेरी कोई इच्छा ही नहीं है, मुझे कुछ चाहिए ही नहीं। जब तक मुझे कुछ चाहिए था कभी खुशी ही नहीं मिली। जब तक मुझे लगता था कि मुझे ये मिल जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा, मुझे वो मिल जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा, शांति मिल जाएगी। सब कुछ पाके देख लिया पर सुकून और शांति नहीं मिली। आज मेरे पास कुछ भी नहीं है पर मैं परम शांत हूँ। रास्ते कहाँ ख़त्म होते हैं ज़िंदगी के सफ़र में, मंजिलें तो वही हैं जहाँ ख्वाहिशें थम जाएं। सुकून, शांति तब मिलती है जब हमारा मन कुछ चाहना छोड़ देता है। ये जो हम कहते हैं ना कि मुझे शांति चाहिए, मुझे सुकून चाहिए, आई वांट पीस, अगर आई और वांट हटा दिया जाए तो पीस तो है ही, शांति कहीं बाहर से नहीं आएगी, वो हमारे हृदय में ही है। पर हमारी मैं की वजह से, हमारी इच्छाओं की वजह से उस शांति का अनुभव हम कर ही नहीं पाते। इसलिए हमारा मन हमेशा तनाव से घिरा रहता है, परेशानियों से घिरा रहता है। जिंदगी तो सबको मिलती है पर जीना सबको नहीं आता। दिल की धड़कन सिर्फ इतना बताती है कि इंसान जिंदा है या नहीं, पर किसी के दिल की खुशी ये बताती है कि इंसान जी रहा है या नहीं। जिंदगी जीने के दो उसूल बना लो, रहो तो फूलों की तरह रहो और बिखरो तो खुशबू की तरह बिखर जाओ। दुनिया में जो महान लोग रहे हैं, जिन्होंने शांति को पाया, सुकून को पाया, जिन्होंने हमेशा रहने वाली खुशी को पाया, आपको क्या लगता है उनकी ज़िंदगी में चुनौतियाँ नहीं आईं? उनकी ज़िंदगी में दुख नहीं आए, तकलीफ़ें नहीं आईं? उनकी ज़िंदगी में दुख शायद आपकी ज़िंदगी से भी बढ़ के आया, तब भी वो उन दुखों से ऊपर उठकर देख पाए। पर हम कभी भी अपने दुखों से ऊपर उठकर नहीं देख पाते। जरा सा भी दुख आए तो हम हार मान जाते हैं, टूट जाते हैं। एक राजा को एक दिन मन में ख्याल हुआ कि मैं दान करूं, पर मैं दान उस व्यक्ति को करूं जो उसके योग्य हो, सत्पात्र हो, उसका सही उपयोग करे। तो राजा ने सोने की मोहरे से भरकर एक थैली सड़क के बीच में रख दी और उसके ऊपर बहुत बड़ा भारी सा पत्थर रख दिया। जब रास्ते के बीचों बीच राजा ने उस पत्थर को रखा तो आने जाने वालों को थोड़ी सी तकलीफ होने लगी, पर उस पत्थर की तरफ ज़्यादा किसी ने ध्यान नहीं दिया। हर कोई उस मार्ग से निकल गया। राजा छिपकर ये सब देख रहा था। थोड़ी देर बाद एक किसान वहाँ से गुजरने लगा। उसके सर पर कुछ सामान था। उसने वो सामान उतार के सड़क के किनारे रखा और उस पत्थर को हटाने की कोशिश करने लगा। पत्थर बहुत भारी था, उसे बहुत मेहनत करनी पड़ी, बहुत परिश्रम करना पड़ा उस पत्थर को सड़क के बीचों बीच से हटाने के लिए। जैसे ही उसने पत्थर को सड़क से हटाया तो उसने देखा कि वहाँ सोने की मोहरों से भरी हुई एक थैली रखी हुई थी। किसान इधर उधर देखने लगा। इतने में राजा बाहर आ गया। राजा ने कहा, आज मैं सोने की मोहरें दान देने के लिए निकला था, पर मैं चाहता था कि इसे कोई योग्य व्यक्ति ले। मैंने मार्ग के बीचों बीच में पत्थर रखा। सब लोगों ने इस पत्थर को देखा पर किसी ने इसे नहीं हटाया। कोई ये बोल के गया कि राजा ध्यान नहीं देता, सड़क के बीचों बीच पत्थर पड़े हैं। कोई ये बोल के गया
कि नगर पालिका अपना काम नहीं करती। कोई ये बोल के गया, इस जगह पर रहने वाले लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं कि सड़क पे इतना बड़ा पत्थर पड़ा है, पर किसी ने भी इस पत्थर को यहाँ से हटाया नहीं। सब दूसरों को दोष देते रहे। फिर तुमने ये पत्थर क्यों हटाया? किसान बोला, इस पत्थर को देखकर मुझे लगा कि इस पत्थर की वजह से आने जाने वाले हर राहगीर को कितनी पीड़ा होगी, कितनी तकलीफ होगी। मुझे लगा कि यदि मेरे परिश्रम से राहगीरों की परेशानी दूर हो जाती है तो मैं ये परिश्रम करने के लिए तैयार हूँ। राजा ने कहा, तुमने इस पत्थर को अपने मार्ग से हटाया, इसलिए ये सोने की मोहरें मैं तुम्हें देता हूँ। ऐसे ही हमारी जिंदगी में भी दुखों से भरे परेशानियों के पत्थर आते रहते हैं। 4 दिन खुशी के आते हैं, फिर कोई परेशानी, फिर कोई दुख, और हम क्या करते हैं? हम उस दुख से निकलने का प्रयास करते हैं। हम चाहते हैं कि कैसे भी ये दुख टल जाए। पर जो महान लोग होते हैं उस दुख को पार करके निकलते हैं, उस दुख को जीत के आगे बढ़ते हैं। अपनी ज़िंदगी के दुखों से आप हारो मत, अपनी शक्ति को पहचानो। जिसने भी शांति को पाया है, जिसने भी सुकून को पाया है, वो लोग अपनी ज़िंदगी के दुखों को भुलाकर आगे बढ़े हैं। यदि आप भी सुकून को पाना चाहते हैं, शांति को पाना चाहते हैं, तो आप अपने गमों को भूल जाइए, क्योंकि जब तक आप अपने दुखों को याद करते रहोगे, कैसे शांति मिलेगी, कैसे सुकून मिलेगा आपको। यदि आप शांति चाहते हैं तो आप अपने पुराने दुख भूल जाइए। अपने मन को उन पुराने दुखों के बोझ से आज़ाद कर दीजिए। फिर देखना, आपको खुद ही शांति मिलेगी और सुकून का एहसास होगा।